One, so we are going to start a new chapter, the origin and the evolution of Earth from our first book, Fundamental of Geography. ठीक है. हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इन्होंने एक पैरा दिया जिसमें इन्होंने बोला है कि हम नर्सरी में एक पोइम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो क्या हम अभी तक ये पता कर पाए हैं कि हमारे स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई है, कैसे हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, कैसे हमारे सन की फॉर्मेशन हुई है. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को पढ़ेंगे. सबसे पहले इन्होंने एक पैरा में ये बताया हुआ कि ओरिजिन कैसे हुई अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने डिफरेंट फिलोसफीज़ दी हैं, थ्योरीज दी हैं पुट फॉरवर्ड. इसमें भी दो थ्योरीज आती हैं. फर्स्ट है अर्ली थ्योरीज में क्या कहा गया है. ओके. कहते हैं कि काफ़ी सारे ये जो हाइपोथेसिस थे, ये डिफरेंट फिलोसोफर या साइंटिस्ट थे, वो अर्थ की ओरिजिन के बारे में दे रहे थे. उसमें से एक जर्मनी के एक फ़िलोसोफर थे जिनका नाम था इम्यूनल कैंट. ठीक है. इन्होंने एक फ़िलोसफी दी जिसको आगे जाके लैप्लेसे ने क्या किया, 1796 में मैथमेटिशियन थे, इसको थोड़ा रिवाइज्ड किया, इसमें थोड़ी एडिशन किए और इसको हम क्या कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन मतलब उस टाइम पे सन की नई फॉर्मेशन हुई थी हाइड्रोजन एंड हीलियम की रिएक्शन के बाद. तो उसमें क्या हुआ, उसके आसपास क्या था, जैसे दिस इज़ अ सन के आसपास क्या था, काफ़ी सारा क्लाउड का फॉर्मेशन था. ठीक है. क्लाउड की फॉर्मेशन थी और वो क्या करके बना के रखी हुई थी, उन्होंने एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना के रखा होता है, एक स्लोली रोटेटिंग डिस्क था. ठीक है. 1900 में कैम्बेरियन जो आए और एक मोल्टन नाम के दो साइंटिस्ट और आए. इन्होंने क्या बोला कि इसी सन के पास क्या हुआ, एक वेंडरिंग स्टार आया. वेंडरिंग स्टार मतलब ऐसे ही घूम रहा था स्काई में, तो वो इसके पास से गुजरा. वेंडरिंग होता है ऐसे भटकना. तो ये इसके पास से गुजरा. जैसे इसके पास से गुजरा तो उसकी ग्रेविटी क्या हुई, सन के ऊपर इन्फ्लुएंस की. ये जो स्टार था, इसकी ग्रेविटी सन के ऊपर इन्फ्लुएंस हुई. उस ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, जो उसका थोड़ा सा क्लाउड का जो हिस्सा था वो अपने साथ लेके चला गया. और जैसे उसने अपने साथ लिया तो वहाँ पे क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना, सिगार लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम. तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर बना. इसमें आगे क्या था, रुको, वहाँ पे सिगार लाइक स्ट्रक्चर बना. मैं इसे मिटाती हूँ, रुको. देखा, उन्होंने बोला वहाँ पे क्या बना, एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर बना, ऐसा एक सिगरेट लाइक का स्ट्रक्चर बना. लाइक ये सन है, यहाँ पे आसपास क्या है, बहुत सारी क्लाउड है. रुको, मैं पूरा सन बना के दिखाती हूँ आपको. ये सन है और इसके अराउंड क्या है, काफ़ी सारी ये हो क्या रहा है. हुआ क्या कि ये सन था, इसके आसपास बहुत सारा क्लाउड था. जब इसके पास से ये स्टार गुजरा तो इसकी ग्रेविटी का इफेक्ट इसके ऊपर हुआ. जब ये निकल गया इसके पास से यहाँ से, तो इसने पीछे क्या बनाया, एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर बनाया. सिगार लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जैसे सिगरेट को जब आप जलाते हो तो उसके बीच में से जो धुआं निकलता है ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बना, क्योंकि उसके आसपास क्या था, क्लाउड था, गैसेस थी. तो वो सिगार लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, नेबुलर हाइपोथेसिस. ये थ्योरी किसने पुट फॉरवर्ड की थी, इसको हमें 1900 में कैम्बेरियन ने और मोल्टन ने ये क्या किया था, आगे ये थ्योरी हमें दी थी. ओके. उसके बाद क्या हुआ, अब जो स्टार था वो तो वहाँ से गुजर चुका था. तो उसके बाद क्या हुआ, जब स्टार चला गया तो वो जो एक्सटेंशन थी वो उससे डिफरेंट होगी और उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो सन के रिवॉल्व होना शुरू होगी. उसे क्या करना शुरू कर दिया, उसने चक्कर लगाना शुरू कर दिया सन के आसपास, क्योंकि उसकी ग्रेविटी अब उस जो हमारा सिगार लाइक फॉर्मेशन हुआ था उसके ऊपर सन की ग्रेविटी पड़ रही थी. उसी के ग्रेविटी के वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि उसने सन के अराउंड उस एक्सटेंशन ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी. और जब वो धीरे धीरे ठंडी होगी तो उसमें क्या हुआ, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होगी. ओके. उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, एट अ लेटर डेट द आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग. उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि सन के साथ और भी कुछ कंपेनियंस जो हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं. ये जो आर्ग्यूमेंट थी, हमें इसका नाम दिया है बाइनरी थ्योरीज. 1950 में ऑटो नाम का एक साइंटिस्ट था और एक रशिया का साइंटिस्ट था, कार्ल विजास्कर, कुछ ऐसा नाम है इनका.
जर्मनी के थे, एक रशिया का था, एक जर्मनी का था। इन्होंने न्यूबलर हाइपोथेसिस को थोड़ा और एलेबोरेट किया, जिस एलेबोरेशन में इन्होंने क्या कहा, दे कंसीडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला। मतलब इसी जो हमने पहले हमारी सिगार एक्सटेंशन वाली थ्योरी की, इसको उन्होंने थोड़ा और एलेबोरेट किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली, जो सन है, सोलर नेबुला है जो सन है, उसमें जो सोलर नेबुला उसके आसपास जो गैसेस है वो मोस्टली क्या कंटेन कर रही है, हाइड्रोजन और हीलियम कंटेन कर रही हैं। ओके, जिनके बीच में वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो रही है, लगातार कोलिजन हो रही है, कोलिजन हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है। फ्रिक्शन क्या होती है, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वो एक दूसरे में उनमें कोलिजन हो रही है, टकराव हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उनके कारण एक डिस्क लाइक की स्ट्रक्चर हमारे सन के अराउंड बन गया हुआ। जैसे उन्होंने बोला था पिछले में कि क्लाउड है कौन से फॉर्म में है, डिस्क लाइक शेप में है। तो मतलब उसमें कोलिजन और फ्रिक्शन के कारण उन्होंने एक उसमें क्या दे दिया, उसमें रीज़न दे दिया। पहले उन्होंने डायरेक्ट बोला था ना कि क्या है, उसके अराउंड हमारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है क्लाउड का। बट अभी इस टाइम पे इन्होंने क्या बोला कि वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर किसके कारण हो रहा है, जो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है और फ्रिक्शन हो रही है, कोलिजन हो रही है और फ्रिक्शन हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और उसमें कॉन्टिन्यूस एसरेशन एक्सरेशन होने के कारण, एसरेशन क्या होता है, एसरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, जैसे ये एक पहाड़ है, उसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल पड़ते जा रहे तो उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी टाइम के अनुसार, कुछ सालों के बाद, कुछ करोड़ों सालों के बाद। मतलब एक के ऊपर एक लेयर बनते जाना, बनते जाना, जिससे पहले थोड़ा डस्ट पार्टिकल होगा, उसके ऊपर एक और लेयर बनी, एक और लेयर बनी, एक और लेयर बनी, उससे क्या हुआ, एक प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हो गई। ओके, ये पूरी क्या थी हमारी अर्ली थ्योरी। उसके बाद हमने की है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में क्या है, कहता है ये थोड़े देर के बाद आई है, लेटर पीरियड में आई है, और इसमें क्या ये बता रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है, जिसका नाम हमने क्या दिया, बाइनरी थ्योरी। क्या दिया है हमने उसका नाम, बाइनरी थ्योरी। ओके, सो बाइनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर